मित्रों, हमारा यह जो जीवन है, इसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है तन का, शरीर का, जो हमारे अंग हैं। दूसरा मन का, जिससे हम कार्य करते हैं। जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से फिर कार्य शरीर करता है। मन सोचता है, वो उसको आज्ञा देता है, तब जाके शरीर काम करता है। और तीसरा है प्राण या जो आत्मा, जिससे हमारा पूरा शरीर जो है वो चलायमान है। अगर प्राण शरीर के अंदर नहीं है तो वो मृत हो जाता है, कहते हैं आत्मा चली गई है। तो इन तीनों को सही रखने के लिए योग बताया जाता है। योग का मतलब है कि इन तीनों चीज़ों को, प्राण, तन और मन को एकाग्रचित होके एक साथ करके जोड़ना योग कहलाता है। इसलिए योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब 3 चीज़ों का जोड़, तन, मन और प्राण। अब तन जो है अगर कहीं पर खराब हो गया, जैसे हाथ खराब हो गया, तो भी शरीर चलेगा। मन खराब होगा तब भी जो है आदमी जीवित रहेगा और अच्छा काम नहीं कर सकता। लोग करे जैसा उसका मन करेगा ऐसा करेगा। लेकिन तीसरी चीज़ है प्राण जो है, अगर वो नहीं गड़बड़ होगी या वो बंद होगी तो फिर तन और मन का कोई मतलब नहीं बचा। इसलिए तन, मन और प्राण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राण। इसीलिए योग में प्राणायाम कहा गया। प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना। प्राण प्लस आयाम मतलब प्राणों को विस्तार देना। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करने के लिए तो ऐसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन मुख्यतः 4-5 ऐसे प्राणायाम हैं, अगर उनको मनुष्य उसके सही तरीके से करें तो जो है शरीर जो है हमेशा ऊर्जावान और सही रहेगा। जनरली योग का मतलब लोग जो है कसरत कर लेते हैं, कुछ आसनों में बैठ के हाथ इधर उधर कर लेते हैं, है नहीं, या फिर जिम में चले जाते हैं। तो ये शरीर बनाने के लिए तो ठीक है, जिम में आप चले गए, लेकिन शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन चाहिए आपको, वो ऑक्सीजन अगर आप शरीर के अंदर शुद्ध रूप से ग्रहण नहीं करेंगे, या शरीर के जो इंटरनल जितने भी हमारे कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को बराबर रूप से अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एक न एक दिन शरीर जो प्राण हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, तो आपका शरीर स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। तो प्राण लेके ही सब कुछ है। इसीलिए योग में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम को कहा गया। देखिए, शरीर अगर आपको ठोस बनाना है तो उसके लिए व्यायाम करते हैं, और मन और अंदर की कोशिकाओं को अगर सही करना है तो फिर आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। बिना प्राणायाम के कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि शरीर के अंदर प्राणायाम ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ताकत देती है, जो आपको ऊर्जा देती है। भाई, ऊर्जा प्राप्त करने की शरीर में 2 तरीके हैं। एक तो आप खाना खाते हैं, उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मिलती हैं। दूसरा, जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, जिससे शरीर के अंदर जो भी खाना आपका आपने खाया उससे जो भी ऊर्जा निकले, उस ऊर्जा को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने का काम ऑक्सीजन ही करती है। जो भी आपके खाने का पाचन है वो भी बिना ऑक्सीजन के होता नहीं है। तो
शरीर को दुरुस्त रखने के लिए इंटरनली प्राणायाम का सबसे ज़्यादा महत्व है। आजकल लोग, बहुत सारे लोग, देखा हो कोरोना काल से जो है योग का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। और आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि भाई वहाँ पर भी अस्पताल में जो भी मरीज जाता था उसको योग सिखाया जाता था। और आज आप देख रहे हैं इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न क्या है कि उनके फेफड़े की कमज़ोरी। और कोरोना से जो है फेफड़े करीबन कमज़ोर हो गए लोगों के। जिसको भी कोरोना हुआ उसके शरीर के फेफड़े समझिए आप कमज़ोर हैं। अब उन कमज़ोर फेफड़ों को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए प्राणायाम के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन लोग पार्कों में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, चल लेते हैं, फिर लेते हैं, लेकिन जब तक आप डेली 20-25 मिनट प्राणायाम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन का हिस्सा 6% है शरीर में, और जनरली हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरी नहीं होती है। नहीं होने का रीज़न क्या है कि आज के ज़माने में इतना पॉल्यूशन है और इतनी सब विभिन्न प्रकार की गलत सलत चीज़ें खाई जा रही हैं, तो शरीर दुरुस्त नहीं होता। इसलिए सवेरे 20 मिनट प्राणायाम जरूरी है। अब योग का मतलब ये है कि शरीर के तीनों अंगों को जोड़ना। योग का मतलब है जोड़ का मतलब तीन चीज़ों को जोड़ना। तीन चीज़ें मुख्यतः शरीर के अंदर होती हैं। जो एक आदमी का शरीर है, दूसरा उसका प्राण है, तीसरा उसका मन है। यानी कि तन, मन और प्राण को एक साथ जोड़ने के बाद जो है, जब आप जोड़ेंगे तब ध्यान स्थिति बनती है। तो शरीर को दुरुस्त रखने के लिए शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब हम जो भी खाना खाते हैं बहुत सारे केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं। और शरीर के अंदर आप जानते हैं जो आप सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो आप लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। इसलिए शरीर के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करना और शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डाल के शरीर की सारी नसों को सही करना, ये प्राणायाम का ही काम है। और आजकल जो योग से मैं तो देखता हूँ 60 से 70% जो योग करते हैं उनको पता ही नहीं है कि कैसे किया जाता है। उनको पता ही नहीं प्राणायाम क्या होता है। योग का मतलब वो हाथ पैर इधर उधर करना या दो चार एक सूर्य नमस्कार या जो भी उन्होंने सीख रखा है वो कर लेते हैं। मगर मुख्य जो हिस्सा है योग का वो प्राणायाम है। तीनों चीज़ जरूरी, व्यायाम भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, प्लस ध्यान भी जरूरी है। तीनों चीज़ हैं, प्राणायाम, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्राणायाम। बिना प्राणायाम के आप कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। आप कितनी ही कसरत कर लीजिए और ध्यान तो आपका लगेगा ही नहीं जब तक का शरीर के अंदर ऑक्सीजन का या ऊर्जा का बराबर रूप में प्रयोग नहीं है। अब प्राणायाम में ऐसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्राणायाम है और आज के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स जो कमज़ोर हो गए हैं उसको मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जो भी व्यक्ति 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम डेली कर लेगा सवेरे, उसके लंग्स समझिए कि एकदम मजबूत हो जाएंगे। उसको कभी भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो भस्त्रिका प्राणायाम लंग्स को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा प्राणायाम है। अब लोग भस्त्रिका करना जानते ही नहीं हैं, कैसे करें? क्योंकि वो तो जनरली हाथ पैर फैलाते हैं, इधर मारा उधर मारा, कभी सो के हाथ हिला या कभी पाँव के हाथ मिला जा। ये तो व्यायाम है। व्यायाम
अपने आप में अलग चीज़ है, और प्राणायाम अपने आप में चीज़ अलग, और ध्यान अपने आप में। इसलिए ये तीनों चीज़ें, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, ये जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तब तक का फिर योग का मतलब नहीं रहा। आपने देखा होगा जनरली योग का मतलब कुछ आसन कर लेते हैं, कुछ स्थित आसन में खड़े हो जाते हैं, कुछ बैठते हैं, कोई ऐसे बैठो, कभी ये करो कभी वो करो, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तक प्राणायाम नहीं होगा तब तक का योग का मतलब पूरा नहीं होता। प्राणायाम के साथ में ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि इससे मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की ज़रूरत है, और शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन को सही करने के लिए ऑक्सीजन का काम है, जिसके लिए प्राणायाम जरूरी है, और शरीर को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए व्यायाम की ज़रूरत है। ये अब जो लोग युवा लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, व्यायाम करें बहुत सारा, क्योंकि उनको शरीर मजबूत करना है, लेकिन साथ में प्राणायाम भी करना है। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती त्यों त्यों व्यायाम कम, प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम फिर तो भाई कहीं कसरत, तो कहीं आपको लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, लेकिन शरीर की इंटरनल प्रोसेस आपकी सही होनी चाहिए। अगर वो सही है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो सही नहीं है तो फिर एक समय के बाद फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर अंग को इंटरनल ठीक करती है।